जय हिंद। मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम अपने रिज़ल्ट एनालिसिस की इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं मज़गांव डॉक का। दोस्तों, यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। यह वही कंपनी है, उस तरह की कंपनी है जो वेल्थ बिल्ड करके देती है लोगों को। आप देखेंगे कि 5 मई 2023 तक इसका प्राइस 300, 350, 400 इस रेंज में ट्रेड करता था, और जो कि बढ़ के 3000 से ऊपर जा चुका था एक बार। तो अभी 2800 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो यह शेयर के अंदर लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अभी हमें देखना है कि इस कंपनी का रिज़ल्ट मेरी नज़र में क्या है। तो दोस्तों, कुछ भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो ये है कि ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी कोई भी वीडियो आप सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से रखिए। अगर मैं किसी शेयर का नाम भी ले रहा हूँ अपनी किसी वीडियो में, तो आप मेरे वो बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर सूट करता है या नहीं करता। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मज़गांव डॉक की। ये शिप बिल्डिंग कंपनी है। अपनी इंडियन नेवीज़ के लिए ये वॉरशिप वगैरह बनाती है। कंपनी की मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ है आज की डेट में। इसकी पी है 48 की, और इसके अंदर जो इसकी पैग रेशियो है 0.84 की, यानी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। इस रेट पे भी कंपनी फेयरली वैल्यूड है, जिसे या अंडर वैल्यूड, आप जो मर्जी इसको बोल सकते हैं। आइए सब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स कंपनी ने अपलोड किए हैं हम वहाँ से ढूंढते हैं। कंपनी की जो सेल है वो है 2929 करोड़ रुपए की इस क्वार्टर की, जो कि जून से और पिछले साल के सितंबर से दोनों से ज़्यादा है। अगर हम अदर इनकम को भी जोड़ लें तो 3199 करोड़ रुपया कंपनी ने सेल किया है। इसमें 3014 करोड़ पिछले साल का। ये अदर इनकम कंपनी के एफडी वगैरह से ब्याज वगैरह भी हो सकते हैं। एक्सपेंसेस, और अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के एक्सपेंसेस मोर और लेस सेम ही चल रहे हैं। और जो प्रॉफिट है 933 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पहले था 566 और उससे पहले था 740, यानी ये पिछले क्वार्टर से और ईयर इन क्वार्टर दोनों से ज़्यादा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर हम बात करें, जो कि 709 करोड़ का, ये भी दोनों क्वार्टर से ज़्यादा है। यानी कंपनी ने जो अपना ईपीएस है वो बढ़ाया है 18, 21 वर्सेस 14। यानी कि कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है, जो कि हम टीटीएम की बात करते हैं, उसके अंदर 4 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई होगी। तो जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 57 पर चला गया है इस टाइम, जो टीटीएम का है। और क्योंकि देखिए 18 आया है और 14 चला गया, तो मतलब 4 पॉइंट्स कंपनी के ईपीएस के अंदर बढ़ गए हैं, जिससे कि कंपनी की पीई और भी नीचे चली गई होगी। तो आइए अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो मोर और लेस सेम है। कंपनी ने थोड़ा बहुत ही इसके अंदर एडिशन किया है फिक्स एसेट के अंदर। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की बड़ी हैं। रिसीवेबल्स कंपनी के बड़े मोर और लेस सेम ही हैं। जो कंपनी के ने लोन दिए हुए हैं वो सेम है। अदर फाइनेंशियल एसेट, मतलब बैलेंस शीट ऑलमोस्ट सेम ही खड़ी है। करंट एसेट्स के अंदर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। इन्वेंट्रीज कंपनी की ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 4,53,000 से 4,00,000 करोड़ की है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स कंपनी के कम हुए हैं। एसेट हेल्ड फॉर सेल कंपनी के कम हुए हैं, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कंपनी के बढ़ गए हैं। और अदर करंट एसेट्स कंपनी के बढ़ गए हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कंपनी की जो लाइबिलिटी साइड है, उसके अंदर कंपनी ने इक्विटी शेयर वगैरह इशू किए होंगे, कुछ ईसॉप्स वगैरह, तो वो बढ़ गए हैं उसके कारण से कंपनी का इक्विटी शेयर्स। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी के ट्रेड पेबल्स वगैरह हैं वो इंटैक्ट हैं, और बाकी सारी लाइबिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है कंपनी का पॉइंट, जो वो कंपनी की कम हुई है, यानी कंपनी ने काफ़ी सारे जो ऑब्लिगेशंस हैं वो अपने पूरे कर दिए होंगे, जिसके कंपनी के पास पहले से ही पैसे आए हुए होंगे। तो अगर हम बात करें कि इस बार कैश फ्लो कैसा रहा कंपनी का, तो अगर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव कैश फ्लो पे भी ऑपरेट कर रही है ना कंपनी, तो हमें इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो इंडियन नेवी है। तो गवर्नमेंट का पैसा लेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन मरता नहीं है। कंपनी ने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट किया, देखो हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि दूसरी कंपनीज़ के बारे में, कि अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है ना, तो कंपनी को ऑपरेशंस चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा तो लाना पड़ेगा। तो इस कंपनी ने क्या किया है कि अपने फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट्स को मैच्योर करवाया है, जिससे कि कंपनी अपना जो नेगेटिव कैश फ्लो है उसको एडजस्ट कर पाए और अपने जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं उसको उतार पाए। तो कंपनी इस बार मेजरली पैसा लेकर आई है अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, यानी कि एफडीज़ वगैरह मैच्योर करवा कर, और उसके पास अच्छा खासा अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में भी पड़ा था, जिसको कंपनी ने यूज़ किया अपने इस साल इस क्वार्टर के या एक 6 मंथ के खर्चों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक न्यूट्रल सा रिज़ल्ट है। मैं इसके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि
जिस तरीके से ये कंपनी चल रही है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक कंपनी जिसने पैसा 10 गुना करके दिया है वो जल्दी जल्दी फिर से 10 गुना पैसा कर दे। तो उस हिसाब से कंपनी ग्रो अच्छा कर रही है, कंपनी अभी भी फेयरली वैल्यूड है। तो रिज़ल्ट कंपनी का इन लाइन है, मतलब जो कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस करती जा रही है, कंपनी उसी के अकॉर्डिंग ही चल रही है और इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो इसके लिए अगर हम इस कंपनी के रिज़ल्ट को माने तो यह एक न्यूट्रल सा रिज़ल्ट है और इसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस कंपनी के लिए। वैसे ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर चाहें, अगर आप इसको होल्ड किए हैं तो आपकी मर्ज़ी है, इसको होल्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं लिया है तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इसके अंदर बाइंग का डिसीज़न भी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।